बाबा सिद्दीकी की हत्या से पूरा देश हिल गया है। अप्रत्याशित थी यह हत्या और उनकी हत्या का जिम्मा भी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने या गैंग ने ले लिया है। अब यहाँ यह जानने वाली बात है, कुछ बातें छिन छिन के आई हैं। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में अभी और भी लोग हैं। सिर्फ बॉलीवुड सितारे ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रमुख नाम भी शामिल हैं। हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से बिश्नोई एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। माना जा रहा है कि सलमान खान के साथ उसकी नजदीकियों के कारण ही बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई गई थी। इस घटना ने बिश्नोई की बढ़ती सक्रियता और उसके दुश्मनों के खिलाफ उसकी योजनाओं को उजागर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिश्नोई की हिट लिस्ट में गैंगस्टर, अभिनेता और राजनीतिक नेता सभी शामिल हैं, जिन पर वो कभी भी निशाना साध सकता है, जो उसकी प्रतिशोधात्मक योजनाओं का शिकार बन सकते हैं। यह स्थिति न केवल फिल्म उद्योग के लिए चिंताजनक है बल्कि समाज में बढ़ते अपराध और असुरक्षा का संकेत भी दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम अभिनेता सलमान खान का है। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार कहा है कि उसका लक्ष्य सलमान खान को मारना है। क्यों? जो काले हिरण के शिकार मामले से जुड़ा हुआ है। सलमान खान को पिछले कुछ वर्षों में कई धमकियां मिल चुकी हैं और इसी साल उनके घर के बाहर गोलीबारी भी हुई थी। इसके अलावा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बिश्नोई गैंग ने एक शादी समारोह में फारूकी को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन समय पर खुफिया एजेंसियां वहां पहुंच गई थीं और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया था। यह घटनाएं यह दर्शाती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है और उसकी योजनाएं कितनी गंभीर हैं। जीशान सिद्दीकी, जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, भी बिश्नोई के निशाने पर है। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले अपराधियों ने पुलिस को बताया कि जीशान भी सलमान खान से अच्छे संबंध रखते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा है। इसके अलावा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर हैं सगुनप्रीत सिंह भी बिश्नोई की हिट लिस्ट में है, क्योंकि बिश्नोई का मानना है कि सगुनप्रीत ने उसके करीबी सहयोगी विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों को आश्रय दिया था। यह सब इस बात का संकेत देता है कि लॉरेंस बिश्नोई का प्रभाव केवल फिल्म उद्योग तक सीमित नहीं है। वह अपने दुश्मनों पर हमला करने की योजना बना रहा है और इसके लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ समय पहले एनआईए को बताया था कि ये दोनों उसके विरोधी गैंग बबीहा के सदस्य हैं और उसकी हिट लिस्ट में शामिल है। यह सब दर्शाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का प्रभाव केवल फिल्म उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने दुश्मनों पर हमला करने की योजना बना रहा है। और इस स्थिति में भारत में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। पुलिस अब इन संभावित लक्ष्यों की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना न करना पड़े। लॉरेंस बिश्नोई का नाम
पहले से ही कई हाई प्रोफाइल अपराधों से जुड़ा हुआ है, जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी शामिल है। यह सब इस बात के संकेत है कि बिश्नोई अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। इस बीच बॉलीवुड उद्योग में भी इस मामले को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई कलाकार अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और कुछ ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। लॉरेंस बिश्नोई का यह कृत्य न केवल एक आपराधिक गतिविधि है, बल्कि यह समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है। लॉरेंस की गतिविधियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जेल में रहते हुए भी अपने गैंग का संचालन कर रहा है। वह अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब यह देखना होगा कि क्या भारत सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल फिल्म उद्योग बल्कि समाज में अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव डाल रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का बढ़ता प्रभाव हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हम अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली गैंगस्टरों और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रख पा रही है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। समाज को संगठित अपराधियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा ताकि हम एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बना सकें। अगर हम आप मिलकर प्रयास करेंगे तभी यह संभव है। लेकिन यहां एक बीच में बात आई कि ये सारे मामले जब काले हिरण से जुड़े हुए हैं, तब फिर लॉरेंस बिश्नोई जो समाज है उन्होंने कहा है सलमान खान माफी मांग लें और हम उन्हें माफ कर देंगे। तो यह जो सब इतना सारा तीम झाम, इतने सारे लोगों की जान पर खिलवाड़, यह बंद हो यदि सलमान खान माफी मांग ले। भाई काला हिरण मारा तो था, सबको पता है, मारा नहीं मारा कानून निर्णय लेगा, केस अभी चल रहा है। तो गलती तो हुई है तो माफी मांग लो, और माफी मांग लो तो ये रट्टे ये सब खत्म। अशांति का, हिंसा का वातावरण क्या है। ऑफर आया है, मेरी व्यक्तिगत सलाह है। बिश्नोई समाज ने सलमान खान को किसी माध्यम से ऑफर दिया है, आमंत्रण किया है कि आप माफी मांग लें। यदि माफी मांग लेते हैं तो यह सब मामले खत्म हो जाएंगे, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। उनके इस प्रकरण के चलते जाने कईयों की जान आफत में है। बाबा सिद्दीकी का कोई सीधा दुश्मनी नहीं थी लॉरेंस बिश्नोई से, उनके संबंध होने से यह टारगेट कर दिया गया। फिलहाल कानून को, एजेंसियों को लॉरेंस बिश्नोई की पर नियंत्रण रखना चाहिए और लॉरेंस बिश्नोई जैसे तत्वों का बढ़ता प्रभाव हमारे समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहा है। हमें चाहिए कि हम इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि हमारे आसपास का माहौल सुरक्षित रहे। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो हम न केवल अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर वातावरण भी दे सकते हैं। हमें यह समझना होगा, सुरक्षा केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य होता है। फिलहाल इस कदर देश में यह माहौल बना हुआ है कि जिस पर
सुरक्षा एजेंसियों को कानून को हस्तक्षेप करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, और लॉरेंस बिश्नोई को भी इस तरह का खून खराबे से दूर हो जाना चाहिए। और सलमान खान के यदि माफ़ी मांगने से यह समस्या समाप्त होती है तो सलमान खान को प्रयास करने चाहिए।